तो एक बढ़िया जोरदार तेजी के साथ भारतीय बाजार अब कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है और करीब करीब 120 अंकों का उछाल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स जो कि अब 250 अंकों पर आ चुका है और निफ्टी बैंक भी करीब करीब 110 अंकों की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। तो क्रॉस द बोर्ड मार्केट्स अब डे हाई पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेगा। एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आए क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अच्छी खरीदारी है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस अभी डे हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एडवांसेस के लिहाज से करीब करीब 1900 शेयर जो कि तेजी में अभी कामकाज कर रहे हैं। 478 शेयरों में बिकवाली है और एडवांसेस का नंबर दिन के ऊपरी स्तरों पर आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट्स में भी यानी कि बीएससी में भी ये जो एडवांस का नंबर है रफली 2800 के आसपास पहुंच चुका है। 1100 शेयरों में वहां पर बिकवाली देखने को मिले। तो चाहे आप F&O साइड पर देखें, कैश मार्केट में देखें, बीएससी में देखें, सब में एडवांस डिक्लाइन का नंबर जो है वो आपको बेहतर साइड पर एडवांसेस के फेवर में दिखाई पड़ेगा। हमारे साथ रूपक डे मौजूद है एलकेपी सिक्योरिटी से बातचीत करने के लिए। रूपक नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि आज 22,200 के ऊपर अब हम कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं और एक अच्छा कमबैक मार्केट ने लिया कल 21,850 से। आप कैसे रीड कर रहे हो? जी, मार्केट को पॉजिटिवली रेट कर रहे हो क्योंकि कल जो लो बनाया था और डे एंड में एक हैमर पैटर्न बनाया था जो कि एक रिवर्सल पैटर्न जब अगर अपना करेक्शन फॉर्म होता है तो ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट यहाँ से रैली करेगा। बट उसके लिए 22,225 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। तो 22,225 के ऊपर क्लोजिंग देने पर मेरे ख्याल से निफ्टी में शॉर्ट टर्म जो रैली वो कंटिन्यूड रहेगा और 22,600 तक जा सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है 48,000 का। 48,000 का ऊपर क्लोजिंग देने पर 1000 पॉइंट का रैली एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी से। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहना चाहिए। निफ्टी में जब तक 21,800 के ऊपर है तब तक पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। स्ट्रेंथ बढ़ेगा 22,225 के ऊपर क्लोजिंग देने पर। तो 22,225 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिलती है मार्केट्स की तो ये तेजी और एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन निफ्टी बैंक सो फार डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक के ऊपर रूपक, क्योंकि आज पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा लेट आया है लेकिन एकाएक आया है, तो निफ्टी बैंक क्या ये 48,000 के ऊपर कंफर्टेबली 48,200 48,300 देखेगा क्या? मेरे ख्याल से दिखना चाहिए। इंट्राडे बेसिस में 48,200 के आसपास एक बार जाना चाहिए। क्लोजिंग देखना पड़ेगा। क्लोजिंग 48,000 के ऊपर होता है तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो क्लोजिंग पे अगर मिल जाता है 48,200 48,300 तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रूपक, स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर आपकी नजर है? कहां आप लॉन्ग हो? शॉर्ट कॉल भी है क्या? स्टॉक्स में अगर बात करें तो मेटल्स में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रहा है आज का दिन। तो मेरा जो स्टॉक रहेगा सेल में रहेगा एक कॉल। तो सेल ने एक कंसोलिडेशन था 2 दिन का, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया राइजिंग वॉल्यूम के साथ। तो मेरे ख्याल से जो पॉजिटिविटी क्रिएटेड हुआ वो सेल को 172 तक लेके जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 157 का। और दूसरी कॉल रहेगा मेरा इंडस टावर में। ये स्टॉक ने भी एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया और उसके बाद एक रैली आया स्टॉक में। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है। तो ये स्टॉक मेरे ख्याल से 357 तक जा सकता है वेरी नियर टर्म में। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 330 पे। तो 330 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप इंडस टावर में लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को बना के चल सकते हैं। और दूसरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। मेटल वैसे भी आज बढ़िया तेजी में है तो सेल में आप बेट कर सकते हैं। 172 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे। 157 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। चलिए अब कुछ और मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर ही फोकस कर लेते हैं। किस तरह का स्टेट अभी मार्केट्स के अंदर अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स वैसे भी डे हाई के आसपास आ चुका है तो करीब करीब 3/4% का उछाल यहाँ पर है। 50,130 के जोन्स पे मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में पहले नाम आता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के। पूरा पीएसयू बास्केट आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे। खासतौर से है तो चढ़ने वाले, लेकिन 4 में से 3 नाम पीएसयू के हैं। EIL 7% ऊपर, हुडको 5% ऊपर, SJVN 3.5% ऊपर और वोकहार्ट करीब करीब 4% तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। गिरने वाले शेयरों में प्रॉफिट टेकिंग है यूपीएल में कल की तेजी के बाद। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3% नीचे है। ईडलवाइज 2.5% नीचे और लुपिन करीब करीब 2.5% बिकवाली यहाँ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। मेटल शेयरों में आज रफ्तार है तो अभी सेल जिसकी बात रूपक कर रहे थे। JSPL नंबर्स के बाद 4% चला। हिंदुस्तान कॉपर 3.5% ऊपर और नाल्को करीब करीब 5% तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है।
रियल स्टेट स्पेस में एक बढ़िया अप मूव है, इसमें पूर्वांकरा 5% ऊपर, डीबी रियल्टी 4% ऊपर, मैक्रोटेक 2.5% ऊपर और प्रेस्टीज एस्टेट करीब 2% तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। पावर शेयरों में एसजेवीएन 3.5% ऊपर है, अदानी पावर 5.5% ऊपर है, टोरेंट पावर 4% ऊपर है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी करीब 3.5% तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। और रेलवे में तो आज जबरदस्त रफ्तार है, तो चाहे रेलटेल हो 8.5%, आरबीएनएल हो 6%, एयरकॉन हो 7%, टेक्समैको हो 3% तेजी यहाँ से भी आते हुए दिखाई पड़े। तो रेलवे शेयर आज वैसे भी अच्छे अपमूव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर एक अच्छी रफ्तार है, जिसमें अलग अलग पीएसयू बास्केट या रेलवेज या डिफेंस यहाँ पर भी एक अपमूव देखने को मिल रहा है। रेलवे शेयरों में अच्छी तेजी है। रूपक, आईआरसीटीसी, इरकॉन, आरबीएनएल, इनमें से कोई नाम पिक करोगे क्या आप? जी, आईआरएफ पिक करना चाहूंगा। तो स्टॉक ने जो रिसेंट जो करेक्शन दिया था, उस करेक्शन का एक रिवर्सल पैटर्न आज दिखाया, तो राइजिंग वॉल्यूम और इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। तो आईआरएफसी यहाँ से अभी करेंटली 154 के आसपास है, तो वेरी शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से 165 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 150 के नीचे। तो आईआरएफसी के ऊपर आप बेट कर सकते हैं, जो कि आपको रूपक बता रहे हैं। चलिए, अब दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है आज डिफेंस स्पेस, जहां पर बढ़िया एक्शन बना हुआ है। 3% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइफ हाई पर कामकाज कर रहा है। एक बढ़िया रफ्तार पूरे स्पेस में है। आशीष ने तमाम डिफेंस कंपनियों का इवैल्यूएशन किया है, आपको सुनवाते हैं। आशीष, बताइए किस तरह की डिटेल, आज एक बढ़िया तेज़ी डिफेंस स्पेस में है, 9%, 10% तक के मूव है। क्या हो रहा है डिफेंस स्पेस में आज? ना सिर्फ डिफेंस, बल्कि आपने नोटिस करा होगा स्क्रीन पे रेलवे स्टॉक्स भी गजब करे हुए हैं। पर जहां तक डिफेंस की बात है, कोई एचएएल निफ्टी के वायदा के टॉप गेनर्स में से एक, साथ में कोई कोचीन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, गार्डन रीच, भारत डायनेमिक, सब में बहुत अच्छे मूव्स हैं। दरअसल एचएएल को लेकर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस यूबीएस की बाय कॉल और लक्ष्य पहले दिया हुआ 3,600 का बढ़ा के 5,200 रुपए कर दिया है, यानी कि मौजूदा भाव से 28% का और अपसाइड नजर आता है। और रिपोर्ट के कंटेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो कह रहे हैं इस कंपनी की ऑर्डर बुक फोरकास्टेड है 3 गुना बढ़ती हुई नजर आएगी FY23 से FY27 के बीच, और बड़ा हिस्सा होगा क्योंकि हमारी डिप्लीटिंग फ्लीट है, तो लार्ज मिलिट्री ऑर्डर्स में एक तगड़ा पिकअप वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका जो ऑर्डर इनटेक का एस्टिमेट है, उनका कहना है कंसेंसस जो है उससे 100% ज्यादा हमारे ऑर्डर इनटेक का कंसेंसस है, हमारा अनुमान है। FY24 से FY28 के बीच में एक्सपेक्टेड है ये कंपनी 5.3 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स, मतलब 5.25 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बैक करती हुई नजर आएगी। और इसके चलते वो अपना ईपीएस फोरकास्ट बढ़ा रहे हैं, प्लस जो इस कंपनी को मल्टीपल्स मिलते हैं पी, उसमें भी आप इजाफा होता हुआ देखेंगे। और इन दोनों के फलस्वरूप होगा ये कि कंपनी 28% ऊपर और उछाल दिखाती हुई नजर आएगी, और इसीलिए इस तरह के एग्रेसिव टारगेट्स हैं। अच्छा, ये तो पूरे डिफेंस का मूड सुधारने वाली खबर थी। कोचिन शिपयार्ड के लिए एक एडिशनल खबर ये आई थी कल शाम को बाजार बंद होने के बाद कि एक यूरोपियन क्लाइंट से इस कंपनी को ऑर्डर मिला एक मीनिंगफुल साइज का 500 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास का वेसल्स यानी कि जहाज बनाने का। तो कोचिन शिपयार्ड भी इसलिए खबरों में था। अदरवाइज इस रिपोर्ट ने पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट लिफ्ट कर दिया। तो तमाम डिफेंस के स्टॉक एक बढ़िया तेजी में कामकाज करते हुए। रूपक, एचएएल आज अच्छी तेजी में है, कुछ कहना चाहोगे आप इस पे? करीब 3% ऊपर है, नए ऑल टाइम हाई पर। क्या करें इसमें? इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग हाई जो है डेली चार्ट पे उसका ब्रेकआउट दिया और राइजिंग वॉल्यूम के साथ, तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3940 का। जब तक 3940 नहीं टूट रहा है तब तक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रहेगा स्टॉक, और अपसाइड में 4200 तक जा सकता है इमीडिएटली, मतलब नियर टर्म में। तो एचएएल करीब 4036 4037 के जोन्स में भी कामकाज करते हुए। अब एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है, एमएससीआई के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में आज रात बदलाव के बड़े ऐलान होने वाले हैं। किन शेयरों में एंट्री हो सकती है, कौन से स्टॉक बाहर हो सकते हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, क्या डिटेल है एमएससीआई की तरफ से? तो देखिए, आज एमएससीआई का जो मे रिव्यू होगा, आज रात में सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी, और कौन से शेयर्स और कौन से एक्सक्लूजन्स होंगे, वो सारी डिटेल्स आज आने वाली है।
ऑब्वियसली येस्टरडे अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने इस पर नोट्स भी बनाई हैं, और आज की बात करें तो जो नुआमा रिसर्च की रिपोर्ट है उसके हिसाब से बहुत सारे स्टॉक्स का इंक्लूजन होगा। लगभग 15 से 17 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग ऑन अ नेट बेसिस एक्सपेक्टेड है इस पूरे के पूरे MSCI इंक्लूजन में। तो शुरू करते हैं इंक्लूजन के साथ, जहां इंडस टावर ये एक स्टॉक रहेगा फोकस में, क्योंकि MSCI का जो इंक्लूजन है वो तय है और लगभग $225 मिलियन के आसपास की बाइंग इनफ्लो आपको इस स्टॉक में आती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार, फिनिक्स मिल्स, सुंदरम फाइनेंस, सोलार इंडस्ट्रीज, इन सब स्टॉक्स में भी खरीदारी दिखेगी और करीब करीब 20 करोड़ डॉलर्स के आसपास की बाइंग NHPC, बॉश और जिंदल स्टेनलेस जैसे काउंटर्स में भी आपको दिखाई पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर हम एक्सक्लूजन्स की बात करें तो पेटीएम यानी 197 ये शेयर जो है बाहर होगा। इसके अलावा बर्जर पेंट और इंद्रप्रस्थ गैस जैसे काउंटर्स में आप देखेंगे कि 800 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हावी होगी, क्योंकि ये 3 स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ नजर पड़ेगा। याद रखिए 31 मई को रीबैलेंसिंग होगी 3 से 3:30 बजे दोपहर के आसपास, लेकिन कल स्टॉक्स को एक्सपेक्ट कीजिए रिएक्ट करें, क्योंकि ऑफिशियल लिस्ट जो है वो कल सुबह आपको प्री मार्केट मिल जाएगी। तो MSCI ग्लोबल इंडेक्स के जो बदलाव हैं वो बदलाव की लिस्ट आपको कल तक आते हुए दिखाई पड़ेगी। तमाम डिटेल्स आपको यतीन बता भी रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और शेयरों के ऊपर भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ।